आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बीजेपी की तरफ से 111 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। बीजेपी की इस लिस्ट में कई बड़े नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें सुल्तानपुर से मेनका गांधी को बीजेपी ने टिकट दिया है। हालांकि मेनका गांधी की टिकट को लेकर सस्पेंस बरकरार था कि इस बार टिकट दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, लेकिन अंत भला तो सब भला और मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट दिया गया। तो वहीं पीलीभीत से बात करें तो वरुण गांधी को इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। तो ऐसी चर्चाएं भी थी क्योंकि पार्टी लाइन से हटकर वरुण गांधी बात कर रहे थे, शायद यही वजह रही कि उनका भी टिकट काट दिया गया। पीलीभीत से इस बार वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा गया। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह का बीजेपी ने टिकट काट दिया है, यानी कि जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं, जो बीजेपी के बड़े कद के नेता हैं, उनका भी टिकट काटा गया है। तो वीके सिंह की जगह आपको बता दें अतुल गर्ग को बीजेपी गाजियाबाद से प्रत्याशी बनाया गया है। तो इस खबर पर हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लाइव हैं। आसिफ, कल बीजेपी की 5वीं लिस्ट वो आई और इसमें कई बड़े ऐसे नाम हैं जो हमें इस लिस्ट में देखने को नहीं मिले। इसके पीछे की क्या वजह रही होगी? जी बिल्कुल शिवम, बता दूं कि कल का दिन राजनीतिक चेहरों के लिए काफी अहम रहा, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशियों की सूची जारी किया, वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने 25 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया। अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी ने यूपी की 13 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के उतारने का ऐलान कर सूची भी जारी कर दिया, लेकिन इसमें अहम बात यह रही कि कुछ हॉट सीटें जैसे पीलीभीत, गोंडा और साथ ही साथ गाजियाबाद की सीट काफी अहम है और इन सब के बीच जो है मेनका गांधी की भी सीट को लेकर तमाम असमंजस रहा। अगर बात करें गाजियाबाद की तो गाजियाबाद में वीके सिंह को लेकर चर्चाएं लगाई जा रही थी, कयास लगाया जा रहा था, लेकिन उनका भी पत्ता कट गया। अब यहाँ से जो है गाजियाबाद से अतुल गर्ग चुनाव लड़ रहे हैं। बात अगर सुल्तानपुर की करें तो मेनका गांधी को लेकर भी असमंजस की स्थिति रही। कहा जा रहा था कि वरुण गांधी के साथ मेनका गांधी का भी पत्ता साफ हो सकता है, लेकिन जिस तरह से चौंकाने वाला मामला है कि मेनका गांधी पर एक बार फिर से बीजेपी हाईकमान ने भरोसा जताते हुए उन्हें फिर से प्रत्याशी घोषित कर दिया। वही बात करें गोंडा की कैसरगंज सीट से, जहां पर बृजभूषण को लेकर अब भी जो आशंकाओं के बादल उड़ा रहे हैं, अभी तक उनका टिकट पक्का नहीं किया गया है। अब यह कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके बड़बोलेपन की वजह से बृजभूषण को भी साइडलाइन कर दिया जाए और वहां से टिकट किसी दूसरे को दिया जाए। फिलहाल अभी सस्पेंस बरकरार है। और वही दूसरी तरफ पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत में जिस तरह से बीजेपी ने दांव खेला है, वरुण गांधी का टिकट काट दिया है, अब वहां से जितिन प्रसाद चुनावी ताल ठोके गए। जो ये 13 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है इंडिया वाइज पर, इसकी खबर पहले भी चलाई जा चुकी है और यह मुहर लग गई थी। जो खबरें चलाई गई पूरी तरह से जो है सत्य थी और 13 प्रत्याशियों की सूची में जिन नामों को लेकर जो है कहा जा रहा था, उन सभी के दिग्गजों के जो है नाम गायब है। अब फिलहाल जिस तरह से बात करें, अगर कानपुर सीट की बात करें तो कानपुर पर भी बीजेपी ने प्रत्याशी बदल दिया है, वही बरेली सीट पर नया चेहरा है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मेनका गांधी को छोड़कर मेनका गांधी और जितिन प्रसाद को छोड़कर या जो 13 प्रत्याशियों की लिस्ट है यूपी की, इसमें सभी नए चेहरे हैं। और जिस तरह से बीजेपी लगातार अब समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस को घेरने की पूरी तरह कोशिश कर रही है, इस लिस्ट से जो है बात साफ हो गई है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने 25 प्रत्याशियों की भी सूची जारी की, उसमें 7 प्रत्याशी मुस्लिम हैं। तो इससे कहीं न कहीं जो है आसिफ, अगर हम बीजेपी की 111 प्रत्याशियों की सूची को ध्यान से देखें
तो बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों का भी पत्ता इस बार साफ हो गया है, चाहे वो हम अश्विनी चौबे की बात कर लें, चाहे वो हम बीजेपी के एक दो और केंद्रीय मंत्रियों की बात कर लें। तो ये जो नाम है इनके नाम और खास करके जो सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं संतोष गंगवार, अगर उनका नाम कटा तो इसके पीछे की क्या वजह रही होगी? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है और कहीं उसे लोकसभा चुनाव में मात न मिली, इसको लेकर भी मंथन किया गया बीजेपी में, और मंथन के बाद ही यह लिस्ट जारी की गई। और इस लिस्ट पर खासकर पीएम नरेंद्र मोदी की भी नजर रही, जेपी नड्डा की भी नजर रही। अगर बात करें पूर्व मंत्रियों की, तो जिस तरह से बीके सिंह का टिकट कटा है, संतोष सिंह का टिकट कटा है, और कानपुर के जो है सांसद मौजूदा उनका भी पत्ता साफ हो गया। तो इससे साफ तौर पर लग रहा है कि जो बीजेपी हाईकमान है और जो उनके सलाहकार हैं वो पूरी तरह से एक्टिव है और हर पहलू पर नजर रख रहे हैं। और यहाँ एक बार फिर से बात करें अगर मेनका गांधी की, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुकी है, लेकिन बेटे के बड़बोलेपन की वजह से मेनका गांधी के टिकट पर भी पूरी तरह से तलवार लटकी थी। लेकिन अब जिस तरह से मेनका गांधी को एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतार दिया गया है, अब इससे साफ है कि जो मेनका गांधी चुनाव लड़ेगी और बीजेपी ने वरुण गांधी को भी मैसेज दे दिया है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो बीजेपी की 111 प्रत्याशियों की सूची कल जारी हुई है, जिसमें 13 यूपी के जो है प्रत्याशी है, तो कई केंद्रीय मंत्री का टिकट जो है चुका है। और इसके पीछे भी साफ वजह बताई जा रही है कि जो है जो अपने कामों को लेकर सचेत नहीं रहते थे। आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।